हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे टॉप टारगेट चैनल में। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पिछले कुछ वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री से टॉपिक को क्लियर किया था, जो कि आप लोग जाकर देख लीजिए। आप लोग के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी स्टडी कंप्लीट हो आज सके। के सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी करने के लिए 10वीं और 12वीं के लेकर आए हैं टॉप टारगेट क्रेश कोर्स मात्र 99 रुपए में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मॉडर्न इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि यहाँ पे ठीक है आधुनिक इतिहास के में क्या रहेगा, सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। तो हमारा इस टॉपिक से आज क्वेश्चन रहेगा। तो आपको पता है कि सांप्रदायिक पंचायत किस लिए आया था और पूना पैक्ट क्या है। तो इसको हम लोग इस बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सांप्रदायिक पंचायत ये क्या है? तो सांप्रदायिक पंचायत ये दलितों के लिए लाया गया क्या निर्वाचन प्रणाली था, जो कि वहाँ पे उनको अलग से निर्वाचन का अधिकार मिलने वाला था। यहाँ पे क्या जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे ना, वो अलग से अपना, जिस तरह मुस्लिमों के लिए पार्लियामेंट 1909 में अलग निर्वाचन क्षेत्र उनको मिला था ना, तो इसी प्रकार दलित के लिए वहाँ पे 1919 ईस्वी में यहाँ पे महिला को मिला था, और बाकी जैसे सिख बौद्ध ये लोगों को भी अलग से अपना क्या मिला था, अपना निर्वाचन क्षेत्र अलग से उनको मिल गया था। उसी प्रकार हम इस सांप्रदायिक पंचायत के तहत अंग्रेजों लाए थे कि दलितों के लिए भी अलग से पृथक निर्वाचन का अधिकार देना था। ठीक है, ये क्या था? पृथक निर्वाचन का अधिकार दलितों के लिए, मतलब अलग से दलित का अपना निर्वाचन क्षेत्र होगा। ठीक है, जैसे मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, महिलाओं के लिए 1909 में मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन मिल गया था मुस्लिमों के लिए। ठीक है, उसी प्रकार 1919 में इन सभी, जैसे कि महिलाओं के लिए अलग से पृथक निर्वाचन का निर्णय लिया गया था, और फिर से सिखों के लिए, सिखों और जैन ये लोग अलग से 1919 में इनको मिल गया था। फिर 1932 आया। ठीक है, 1932 तो उसमें क्या हुआ, यहाँ पे जो अंग्रेज थे, गोलमेज सम्मेलन, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हमारा देखिए सम्मेलन 1931 में हुआ था ना, जिसमें कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी गए हुए थे। कहाँ पे? लंदन में। लंदन में क्या हो रहा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तो वहाँ पे गांधी जी गए हुए थे। यहाँ पे किसके लिए? यहाँ लॉर्ड इरविन जो था उस समय वायसराय, वो बोला था कि आप क्या करिए, सबने अज्ञा आंदोलन को स्थगित करके आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। तो हुए तब यहाँ से गांधी जी गए थे और यहाँ पे शामिल हुए थे। ठीक है, बट वहाँ पे जाने के बाद गांधी जी को कुछ भी मतलब ठोस निर्णय नहीं निकला, जिससे क्या हुआ, गांधी जी वापस लौट आए। ठीक है, गांधी जी वापस कब लौटे थे? वापस लौट आए। कब वापस लौट आए? तो 28 दिसंबर 1931 को, 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी लौट आते हैं। कहाँ से? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से, जो कि लंदन में हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? रमजे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटेन का क्या था? वो प्रधानमंत्री था। ठीक है,
तो आप लोगों को ये सब बात को ध्यान रखना है। इसी का क्या हुआ था, पृष्ठभूमि तैयार इसी से उत्पन्न हुआ था। यहाँ पे पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने के लिए दलितों का, ठीक है, अलग करने के लिए। तो यहाँ पे गांधी जी थे जो वो दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन ना करके, मतलब वो चाहते थे कि इससे क्या होगा, फिर से हिंदुओं का अलग विभाजन हो जाएगा, ठीक है। और अंग्रेज तो यही चाहते थे कि फूट डालो और राज करो, अलग अलग सभी धर्म जाति को अलग करके यहाँ पे भारत में अपना राज जमाना चाहते थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब वापस आ गए गांधी जी लंदन से, तो 4 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। यहाँ पे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। वो कहाँ से, लंदन से लौटे थे। उसके बाद 4 जनवरी को अंग्रेजों ने इन्हें क्या कर दिया, कुछ भी वहां पे ठोस निर्णय नहीं निकला, तो इसलिए वहां से वो चले आए, ठीक है। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जो कांग्रेस का क्या था, कांग्रेस कमेटी जो चल रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, ठीक है। ये सेकेंड नंबर पॉइंट रहेगा। फर्स्ट नंबर पॉइंट, ये जब वहां से लौटे थे महात्मा गांधी, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को क्या किया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद से ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, कौन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक। तो उन्होंने किसके माध्यम से सांप्रदायिक पंचायत, तो उन्होंने क्या किया था, एक लॉर्ड लीन लिथगो समिति के माध्यम से क्या किया था, देखिए यहाँ पे लॉर्ड लीन लिथगो समिति के माध्यम से सांप्रदायिक पंचायत को क्या किया, जारी किया, ठीक है, जिससे दलितों के लिए पृथक निर्वाचन को दिया जा सके। तो यहाँ पे ये सब घटनाएं घटित हुई। उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत यही है कि दलितों के लिए क्या था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने का एक पंचायत था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कुछ आप लोगों की पॉइंट था जो कि आप लोग को समझना था, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसमें और भी कुछ। उसके बाद 16 अगस्त 1932 से लेकर और यहाँ पे 20 सितंबर 1932 तक गांधी जी क्या बोले, हम 1 मंथ का समय दे रहे हैं। और इस सांप्रदायिक जेल में रहते हुए गांधी जी ने कहा था इस सांप्रदायिक पंचायत को वापस ले ले दलितों के लिए, मतलब वो सर्वोदय, सभी का उदय के लिए सोच रहे थे गांधी जी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 1 मंथ का टाइम दिया गया था कि वापस ले लिया जाए, टाइम दिए कि इसको वापस ले लिया जाए। तो इधर दलितों के लिए कौन खड़े थे, ये B.R. अम्बेडकर। तो इनको जो B.R. अम्बेडकर दलितों की तरफ से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो इनको मनाया गया कि वो क्या, ये जो गांधी जी थे ना, ये अनशन पर बैठ गए थे, अनटू द फास्ट डेथ, यानी जब तक मेरी बातों को नहीं माना जाएगा तब तक हम अनशन करते रहेंगे, ठीक है। कुछ खाना होना, मतलब वो कुछ नहीं खा रहे थे, पी रहे थे, वो जेल में थे। तो इस तरह अंग्रेजों को डर लगने लगा कि ये कहीं इनकी, मतलब इससे ज्यादा सेहत खराब ना हो सके, तो इसलिए ये B.R. अम्बेडकर को मनाने लगे कि आप इस यहाँ पे मान जाइए।
उसके बाद जाकर कुछ क्या हुआ, मतलब समझौता हुआ। आगे चलकर 20-21 यहाँ पे इनको लगा कि किन को, अंग्रेजों को लग रहा था इसी तरह गांधी जी क्या कर रहे हैं, हम लोगों को डराने के लिए इस तरह मतलब इनको हल्के में लिया गया, ठीक है। तो बट गांधी जी ने इस तरह अनशन किया। 21 सितंबर, फिर 22 सितंबर, 23 सितंबर बीत गया। 24 सितंबर को आकर BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच क्या हुआ, कुछ वार्तालाप हुआ। सीटों के लिए बढ़ाया गया। दलितों के जो सीट था पहले निर्वाचन हो रहा था उससे बढ़ाकर ज्यादा कुछ सीट दिया गया, ठीक है, दलितों के लिए। और उसके बाद 26 सितंबर 1932 को क्या किया गया, इस पूना का है यहाँ पे येरवड़ा जेल में ये बंद थे गांधी जी, वहीं पे साइन हुआ। यहाँ पे गांधी जी की तरफ से साइन कौन किया था, तो गांधी जी की तरफ से साइन किए थे ये मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, ठीक। और क्योंकि गांधी जी का तबीयत बहुत खराब हो गया था और सी राजगोपालाचारी भी थे, इसमें सक्रिय जो व्यक्ति थे MG राजा, CR राजगोपालाचारी, ठीक है, और ये डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन सभी लोगों के माध्यम से क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ, जिसमें साइन करके दलितों के लिए जो सीट पहले से सीट कितना था 78 था, पहले से जो सीटें था वहां पे दलितों के लिए उसको बढ़ाकर 147 से लेकर 148 कर दिया गया, ठीक है। मतलब उसको सीट को बढ़ा दिया गया। और केंद्र में जो केंद्र था हमारा भारत में क्या है, केंद्र में मतलब जो सरकार थी वहां पे 18% दलितों के लिए मतलब सीट का रिजर्वेशन, और उसी तरह प्रांतीय जो विधानमंडल था उसमें भी कुछ उनको दलितों के लिए छूट दिया गया, ठीक है। तो आप लोग इसको समझिए, ये सब आपको ध्यान रखना है। इसी मतलब आगे के स्लाइड पे आपके लिए इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको करिएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ना। चलिए तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए, चलिए हम लोग उसके आगे देखते हैं क्या क्या है, सांप्रदायिक पंचायत क्या है, इसको हम लोग और भी क्या नामों से जानते हैं। तो सांप्रदायिक पंचायत जो है इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड, ठीक है। कि घोषणा किसने की थी, तो आपसे पूछा है कि इसकी घोषणा कौन किया था, तो आपको हम बताए थे कि फर्स्ट स्लाइड पर रैमजे मैकडोनाल्ड, ये कौन थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसको ये देखिए, इसे आपको हमने जो समझाया है उसी से क्वेश्चन है। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलितों के लिए, दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई थी, तो यहाँ पे 71 से मतलब बढ़ाकर 148 कर दिया गया था, ठीक है। पहले 71 था और फिर उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, यहाँ पे 140 ठीक है, इतना कर दिया गया। तो आपको याद रखना है, हमने फर्स्ट स्लाइड पर बताया था लेकिन इसको नहीं बताए थे, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गया क्वेश्चन में ना, तो आप इसको अपने माइंड में रख लीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, हरिजनों को हम क्या बोलते हैं, दलित का नाम, मतलब पहले दलित बोला जाता था, अब इनको हरिजन बोला जाता है। ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया शब्द है, ठीक है। के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया गया था। तो हम बताएं कि किस प्रकार एक यह सांप्रदायिक पंचायत था जो कि दलित के लिए पृथक निर्वाचन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं।
आप लोगों को समझा दिए हैं। इसको इस सब अब टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए देखिए, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? ये कथन है, तो आप लोगों को याद रखना है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, ठीक है। तो आप लोग चलिए आगे चलते हैं, इसको देखते रहिए आप। ये देखिए, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो कब प्रारंभ किया था? सांप्रदायिक पंचायत के समय, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि क्या हो, दलित के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र बने, ठीक है, क्योंकि वो जानते थे कि अंग्रेज यही चाहते हैं और वो फिर से हमें बांटकर इस भारत पर राज करेंगे। तो इसीलिए इस सांप्रदायिक पंचायत के समय ही उन्होंने आमरण अनशन किया था, जिसको हम आमरण अनशन को क्या बोलते हैं? अनटू द फास्ट डेथ, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। तो इस सब क्या है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अनटचेबिलिटी लीग जो है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो वर्ष 1932 के पूना पैक्ट के बाद, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या किया है? महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी की स्थापना, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए, पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो अभी आपसे बता रहे हैं कि पूना पैक्ट दलितों के लिए था, तो दलित वर्ग से संबंधित था, ठीक है, जो कि बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था अलविदा जेल में। आपको ये सब याद रखना है, क्वेश्चन इससे बार बार पूछे जाते हैं। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो हरिजन सेवक संघ। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। बी.आर. अम्बेडकर एवं गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो हम लोग अभी पढ़े हैं पूना समझौता 1932 में। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है। 24 सितंबर को बात मतलब यहाँ पे आकर डिस्कस किए, उसके बाद 26 सितंबर को क्या हुआ, साइन दोनों तरफ से किया गया। इधर एक तरफ बी.आर. अम्बेडकर थे और दूसरी तरफ मदन मोहन मालवीय। आप लोगों मदन मोहन मालवीय साइन करने वाले महात्मा गांधी की तरफ से कौन थे? मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन पूछता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक। तो आपको ये सब याद रखना है। ये महात्मा गांधी के तरफ से किए थे साइन, जो कि यरबदा जेल में हुआ था। पुणे के यरबदा जेल में। कहाँ पे बंद थे? पुणे के यरबदा जेल में ही साइन किया गया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इसीलिए इसका नाम पूना पैक्ट पड़ा है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया। क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था, ठीक है।
इसको आपको याद रखना है। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? तो दलित पहले बोला जाता था उनको, तो उनको एक नया नाम महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, हरिजन शब्द। ठीक है, तो आपको मैं बताई थी कि हरिजन शब्द किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामों 10th 12th ये सब में क्या जो आर्ट्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। 10th में दो सोशल साइंस पूछे जाते हैं और 12th में जो आर्ट्स पोर्शन होता है उससे हिस्ट्री वाले पोर्शन में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में विंस्टन चर्चिल। ठीक है, सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौता का विरोध किया था। तो इसमें पूछता है कि गांधी इरविन समझौता का विरोध किसने किसने किया था? तो ये सब नेता जो थे यहाँ पे इन्हीं ने किया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे जो मुख्य बिंदु था उससे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, खत्म। थैंक यू आपके लिए। तो चलिए यहीं पे हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा एक बार फिर से और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उनको भी मदद मिल सके। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उससे इसके आगे के जो टॉपिक है उसको हम बता देंगे, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।